दुकान पे। यहाँ से हम पेठा ख़रीद रहे हैं सबके लिए। और ये रही पेठे की दुकान, काफ़ी अच्छी शॉप है, हर फ्लेवर का पेठा है यहाँ। तो हमने पेठे की शॉपिंग कर ली है यहाँ से। ये देखिए दुकान, ये है पेठे की दुकान, यहीं से हमने पेठा लिया है। अच्छी दुकान है, अच्छे फ्लेवर के यहाँ पेठे हैं। यहाँ मैंने अलग अलग फ्लेवर का पेठा लिया है। एक अलग तरह का, नई तरह का पेठा था, चेरी फ्लेवर का पेठा, वो बहुत अच्छा था। तो चेरी फ्लेवर का भी मैंने पेठा लिया है यहाँ से। चलते हैं आगे। अब यहाँ हम रुके थे नाश्ता करने के लिए, और ये देखिए आगरा की मशहूर बेड़नी पूरी है जो मैं खा रही हूँ। मैंने ऑर्डर की है, गर्मा गर्म आई है, और ये आगरा में हर जगह मिलती है। और ये इसकी भाजी है, सब्ज़ी है। और ये देखिए मैंने ख़ास तरह की चटनी खाई, सीताफल की चटनी, जो खट्टी मीठी बहुत टेस्टी थी। तो दोस्तों यहाँ हमने रुककर नाश्ता किया। शॉप का नाम था बंगाली स्वीट, काफ़ी अच्छी थी, साफ़ सुथरा था, खाना भी अच्छा। जो हमने नाश्ता किया वो भी बहुत अच्छा था, चाय अच्छी थी। तो यहाँ स्पेशल मैंने एक चटनी खाई सीताफल की, बहुत ही अच्छी थी। गर्मा गर्म पूरियाँ मिल रही थी, तो मैंने ये देखिए ये स्वीट्स लगे हैं। खैर मैंने तो नाश्ता करा है, तो इसलिए मैं मीठा भी नहीं खा रही हूँ। बाद में जो है ट्राई करूँगी लौटते वक्त। अभी तो मैं जा रही हूँ फतेहपुर सीकरी, लेकिन रास्ते में रुककर हमने यहाँ जो है नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा, गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता था। और ये भैया है इस शॉप के ऑनर, और ये मैम है शॉप के ऑनर। तो ये दोनों थे, और भैया ने हमें बहुत ही गर्मा गर्म और अच्छा टेस्टी नाश्ता कराया है, बहुत ही। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं इन्हीं की दुकान पर रुकी। आप भी कभी फतेहपुर सीकरी जाना हो तो यहीं रुकिएगा, और देख लीजिए इनको, ये भैया है, ये मैम है। तो ये इनकी शॉप है बंगाली स्वीट के नाम से। काफ़ी अच्छा है सब यहाँ, दुकान भी बहुत क्लीन थी, गर्मा गर्म पूरियाँ, सब टेस्टी यम्मी था। तो भैया और मैम को हम थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी अगर आएंगे तो रास्ते में ज़रूर रुकिएगा इनके यहाँ, और यही ट्राई करिएगा स्पेशल नाश्ता। ठीक, आ जाइए भैया तो अंदर चले गए, मैं तो फोटो खींच रही थी। हाँ जी।
प्राइवेट हो चाहे टैक्सी हो, सब यहीं रोक दी जाती है। यहाँ से गवर्नमेंट की बस से फतेहपुर सीकरी अंदर पैलेस में पहुँचाते हैं, तो यहाँ से हम बस लेके पहले ये जाएंगे। गाइड है आपके हमारे अंदर मार्केट है, छोटा सा, इसमें सारा सामान मिलता है। किसी को गिफ्ट देना चाहे, धूप है, कैप लगा कुछ नहीं है, ये सब अंदर ही मिलता है। अब हम बस की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम फतेहपुर सीकरी गुलिस्तान गार्डन, गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। पूरा गार्डन ही है, एक तरह से बगीचा, बहुत बड़ा एरिया है ये। नो मैं थोड़ा सा बता दूँ तो ये सब भैया का देखो भाई साहब, आपको वहाँ तक चलना पूरा वो बुलंद दरवाजा, ये वाला जो जगह कहलाता है दीवाने आम का मतलब होता है आम जनता का जगह लाइक ए कोर्ट। बीच में अकबर बैठा करते थे, दोनों साइडों में उसका मंत्री, नीचे पब्लिक। यहाँ पर अकबर का कोर्ट अदालत चलता था। अकबर की अदालत में जो भी आदमी दोषी पाया था जिसने अपराध किया होता था, देखो यहाँ पे बना हुआ ना रिंग बना हुआ है, यहाँ पर एक हाथी बंधा रहता था। जो क्रिमिनल आदमी होता था ना, उसके हाथ पर बांध के हाथी के पास डाल दिया करते, हाथी उसको सबके सामने पैरों से कुचल के मार दिया करता था। इससे दूसरा आदमी डर के मारे क्राइम करने की कोशिश की। 1570 में स्टार्ट किया था, 1582 में कंप्लीट हुआ था। इसको बनने में पूरा 12 साल लगा। 12 साल अकबर यहाँ पर रहे थे, पानी का प्रॉब्लम हो गया था, वापस वो आगरा चले गए। आगरा से लाहौर पाकिस्तान, उस टाइम पर लाहौर पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। आपने पढ़ा हुआ, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही होता सब धर्मों के लोगों को मिला के एक धर्म का स्थापना किया। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी जाति सभी धर्मों का लोग था। अकबर ने जो पहला शादी किया मुस्लिम से किया, रुकैया बेगम। दूसरा शादी किया जोधाबाई, तीसरा शादी किया मरियम ईसाई। ये इसका ऑफिशियली 3 वाइफ था, अनऑफिशियली बहुत सारा था। 3 शादियां करने के बावजूद भी अकबर का कोई बच्चा, कोई औलाद नहीं थी। अकबर बड़े परेशान रहते थे। अकबर को किसी ने बताया फतेहपुर सीकरी के अंदर एक होली मैन रहते हैं, सूफी संत बाबा शेख सलीम चिश्ती, आप उनके पास जाइए, उनकी दुआओं के अंदर बहुत असर है। बताते हैं अकबर आगरा से पैदल जोधाबाई के संग नंगे पैर बाबा से मिलने के लिए आया। बाबा से बोले भी मेरे पास अल्लाह का दी वो सब कुछ है, धन दौलत राजपाट, तो बच्चा नहीं है। तो अकबर जोधाबाई के पैदल आए, तो बाबा के आशीर्वाद से उनके बेटे का जन्म हुआ। तो अकबर बहुत खुश हुए, इसलिए अकबर ने बाबा को सम्मान देने के लिए इस फतेहपुर सीकरी को बनवाया। इसको 2 पार्ट में बनवाया, एक पार्ट में रहने के म्यूजियम बाबा का। पहले हम जीतेंगे, बाद में चलेंगे। आज लोगों का मिल रहा है कि पार्लियामेंट हाउस, इसके टॉप पर बीच में ऊपर अकबर बैठा करते थे, सामने बालकनी में अकबर कि आपने पढ़ा हुआ लेकिन नौरतन हुआ करते थे, ऊपर ही बैठ के उनके साथ डिस्कशन करते थे। अकबर ने जो नया धन चलाया था दीन इलाही, इसी पिलर पर बैठ के चलाया था। अच्छा, इस पिलर को बोलते हैं यूनिवर्सल पिलर, ये ऊपर चलने के रास्ते में बंद कर दिया है। अब अपना मोबाइल दे दो, मैं फोटो कर देता हूँ। और ये पंचमहल एंड ढाबा महल, इसके ऊपर राजा रानी ऊपर बैठ कर ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे, दूर का नजारा देखा करते थे। ये मदरसा, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई करने का स्थान। एक गेम होता है पासा 25 चौपर लाई के लूडो, ये देखो क्रॉस बने हुए हैं 1 2 3 4। बीच में सीट पर राजा रानी बैठा करते थे। यहाँ पर गोटी की जगह पे लड़कियों को खड़ा करते थे। जो डाइस होता ना, तो वो डाइस को थ्रो करते थे, जो नंबर आता था लड़की डांस करके वो अपना जगह को चेंज करता था। ये उनका मनोरंजन करने का साधन था। ये अकबर का मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम एंड शीश महल। जो ब्लॉक्स उन्होंने कलरफुल ग्लास में वो थे फ्रॉम बेल्जियम विद डायमंड। पहले क्या लाइट नहीं था, कैंडल या ऑयल जलाते थे ना, रिफ्लेक्शन होता था। इसके दरवाजे चंदन की लकड़ी के हुआ करते थे। इससे पूरे कॉरिडोर में खुशबू रहता था। इसको बोलते हैं डोर मेड डिजाइन। देखो पहले पुरानी हवेली होती थी, दरवाजे होते थे इसी तरह के होते थे। और जो बना हुआ इस तरह जिगजैग टाइप का, ये पूरा पर्शियन मुगल डिजाइन है।
इधर ये नाक की बेल बनी हुई है, उधर वो जो अंगूर की है, हर एक पैन पे अलग अलग डिजाइन है। आ जाइए इधर। क्या सा रखूंगा है ना, हाँ, और तानसेन वाले तानसेन जो थे यहाँ पर बैठ के अपने नीचे बैठते थे, पुरानी बालकनी में पर पहले दिन बैठते थे। 2 बार गाना यहाँ पर हुआ था, परफेक्ट मूवी का गाना यहाँ पर हुआ था। और जो उसका डाइनिंग रूम खाना खाने का कमरा, और यहाँ पे बैठने के लिए पत्थर वाले फोटो चेक करेंगे। लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा चढ़ते थे, लकड़ी की चंदन की सीढ़ियाँ होती थी, हाँ, पानी में डूब जाती, खुशबू रहती थी। खुशबू रहती थी। ये एक प्रकार बेडरूम है, ये बेड है, पलंग है, लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा चलते थे। चलने के बाद उसको उठा लेते थे, क्योंकि उसका रीजन ये था यहाँ पर पूरा जंगल था, सांप बिच्छू पातर हुआ करते थे। पहले लाइट नहीं थी, पूरे पंखा इसीलिए कमरे में पानी को भरते थे, पानी में इधर गर्मी वाला वहाँ पर तुलसी का पेड़ था, नीचे सर्वेंट क्वार्टर,